कभी सोचा है कि भगवद गीता का वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य आखिर है क्या? आज हम गीता के 9वें अध्याय में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसे ज्ञान को समझने के लिए जिसे सभी ज्ञान का राजा कहा गया है। चलिए मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये गहरा रहस्य है क्या? देखिए, ये कोई उलझी हुई पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो इतना सीधा और सरल है कि अगर समझ आ जाए तो हमारे जीने का, दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इस अध्याय का नाम ही हमें एक इशारा देता है, राजविद्या राजगुह्य योग। इसका मतलब है ज्ञान का राजा और रहस्यों का राजा। सोचिए, इसमें कितने गहरे आध्यात्मिक सत्य छुपे होंगे। पर सबसे कमाल की बात यह है कि श्री कृष्ण इन्हें इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो यहीं से हमारी ये यात्रा शुरू होती है। ये अध्याय एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार हमारे सामने रखता है कि परमात्मा तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो हम सबके लिए खुला है, चाहे हम कोई भी हों या कहीं से भी आते हों। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कठिन पूजा पाठ, मुश्किल व्रत या कोई कठोर तपस्या करनी पड़ती होगी। लेकिन यहाँ गीता एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो किसी तप पर नहीं बल्कि उस चीज पर आधारित है जो हम सबके पास है, एक सच्चा दिल और प्रेम करने की हमारी क्षमता। अच्छा, अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक बुनियादी बात समझनी बहुत जरूरी है, परमात्मा की सर्वव्यापकता। मतलब जब हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? जरा एक समंदर की कल्पना कीजिए। सारी लहरें उसी समंदर के अंदर उठती हैं, उसी में रहती हैं, पर समंदर किसी एक लहर से बंधा नहीं है ना? बिल्कुल वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि परमात्मा में ही टिकी हुई है। लेकिन परमात्मा इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, इससे परे हैं। ये दुनिया जो हमें दिखती है, वो उस अनंत शक्ति का बस एक छोटा सा प्रतिबिंब है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये एक सीधा वादा है। ये श्लोक एक बहुत बड़ी तसल्ली देता है कि जो लोग पूरे दिल से, पूरी भक्ति से परमात्मा को याद करते हैं, उनकी देखभाल और उनकी रक्षा का जिम्मा खुद परमात्मा लेते हैं। तो फिर वो इंसान कैसा होता है जो भक्ति के इस रास्ते पर चलता है? क्या है वो गुण जो एक सच्चे भक्त की पहचान बनते हैं? देखिए, सच्ची भक्ति 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। दूसरा, समभाव यानी सबको एक समान दृष्टि से देखना। और तीसरा, पूर्ण समर्पण। समभाव का मतलब है हर जीव में, चाहे वो कोई भी हो, बिना किसी भेदभाव के उसी एक परमात्मा के अंश को देख पाना। और जब हम उस एकता को महसूस करने लगते हैं ना, तो सारे भेदभाव अपने आप मिट जाते हैं। फिर जो बचता है वो है सिर्फ संतुलन और करुणा। ये श्लोक समर्पण के भाव को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, जब जिंदगी का हर काम, हर एक क्रिया पूजा बन जाए, जब हर काम भगवान को अर्पण हो, तो बस वही तो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है। और अब हम उस रहस्य के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच रहे हैं, एक ऐसे फॉर्मूले पर जो इस पूरे अध्याय की शिक्षा का सार है। जितना सरल उतना ही शक्तिशाली। यही है वो चाबी। ये श्लोक हमारे सबसे पहले सवाल का सीधा जवाब है। यहीं पर श्री कृष्ण उस सबसे बड़े रहस्य को खोल देते हैं, मुक्ति तक पहुंचने का एक सीधा 4 कदमों वाला फॉर्मूला। चलिए इन 4 कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, अपने मन को मुझ पर यानी परमात्मा पर टिकाओ। दूसरा, मेरे भक्त बनो। तीसरा, अपने हर कर्म से मेरी पूजा करो। और चौथा, पूरी विनम्रता से सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। और इसीलिए ये ज्ञान का राजा है। क्यों? क्योंकि ये एकदम सीधा है, सरल है। और ये रहस्यों का राजा क्यों है? क्योंकि इस खजाने को खोलने की चाबी कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और दिल से किया गया समर्पण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुरानी विजडम को हम अपनी आज की जिंदगी में, अपने रोज के कामों में कैसे उतारें? आज की दुनिया में ये भक्ति असल में दिखती कैसी है? आखिर में इस पूरे अध्याय की शिक्षा का सार बस इस एक छोटे से समीकरण में छिपा है। जब पूर्ण समर्पण सच्चे प्रेम के साथ जुड़ जाता है, तो सर्वोच्च भक्ति का जन्म होता है। बस इतना ही। और यही तो सबसे खूबसूरत बात है। जब हम इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। फिर हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक पवित्र भेंट बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। तो आज के लिए बस ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। आज का ऐसा कौन सा एक काम है, कितना भी छोटा क्यों ना हो,
जिसे एक भेंट बनाया जा सकता है। जरा सोचिएगा, क्योंकि इसी सोच में यह सारा ज्ञान जिंदा हो उठता है।